नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं प्रेम शंकर झा। सबसे पहले मुख्य समाचार। आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम की राष्ट्रीय समिति बैठक को प्रधानमंत्री ने किया संबोधित। समारोहों और कार्यक्रमों की रूपरेखा पर किया मंथन। कहा 130 करोड़ देशवासियों को साथ लेकर मनेगा पर्व। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर गैरसैंण से प्रदेश की महिलाओं को सीधी सौगात। महिला स्वयं सहायता समूहों को 5 करोड़ 27 लाख का ब्याज मुक्त ऋण वितरित। कोविड काल में सेवाएं देने वाली आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्त्रियों को वित्तीय प्रोत्साहन। गैरसैंण में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन एम्प्लॉयमेंट का उद्घाटन। स्थानीय लोगों को मिलेगा सीधा लाभ। उद्यमिता को बढ़ावा देने के साथ ही स्थानीय उत्पादों को उपलब्ध होगा बाजार। और पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में प्रदेश में लग्जरी कैरावैन का शुभारंभ। बस में होगी 5 सितारा होटल जैसी सुविधाएं। पर्यटन मंत्री ने कहा, प्रयासों से देवभूमि में बढ़ेगा पर्यटन। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम की राष्ट्रीय समिति बैठक को संबोधित किया। ये समिति भारत की आजादी के 75 साल होने के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों की रूपरेखा के लिए नीति निर्देशन और मार्गदर्शन का काम करेगी। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आजादी के 75 साल का ये वर्ष जितना ऐतिहासिक, गौरवशाली और देश के लिए जितना अहम है, देश उसे उतनी ही भव्यता और उत्साह के साथ मनाएगा। उन्होंने कहा कि हमें 130 करोड़ देशवासियों को साथ लेकर, सभी को साथ जोड़कर आजादी के 75 साल का ये पर्व मनाना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आजादी के 75 साल का ये पर्व एक ऐसा पर्व होना चाहिए जिसमें स्वाधीनता संग्राम की भावना, उसका त्याग साक्षात अनुभव हो सके। इस पर्व में देश के शहीदों को श्रद्धांजलि भी हो और उनके सपनों का भारत बनाने का संकल्प भी हो। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर गैरसैंण में आयोजित कार्यक्रम में पंडित दीनदयाल किसान कल्याण योजना के अंतर्गत प्रदेश में महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए ब्याज मुक्त ऋण वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर 156 स्वयं सहायता समूहों को 5 करोड़ 27 लाख का ब्याज मुक्त ऋण वितरण किया गया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सभी प्रदेशवासियों और कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर उन्होंने घोषणा की कि कोविड काल में राज्य को सेवा देने वाली प्रत्येक आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्त्रियों को 10-10 हजार रुपए दिए जाएंगे। सभी महिला मंगल दलों और महिला स्वयं सहायता समूहों को 15-15 हजार रुपए दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज और प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए महिलाओं का सशक्त होना बहुत जरूरी है। इस अवसर पर उच्च शिक्षा एवं सहकारिता राज्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश में महिला स्वयं सहायता समूहों को 5-5 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त ऋण देने की एक बड़ी शुरुआत की गई है, जिससे महिला उद्यमियों को आने वाले समय में प्रोत्साहन मिलेगा। विभाग के द्वारा लगभग 160 महिला समूह को 5-5 लाख रुपए 0% पे ऋण दिए हैं और इससे एक समूह को एक साल में लगभग 60,000 रुपए की सेध उनको 60,000 रुपए जो है सरकार जो ब्याज पड़ता था 10%, वो जो है अब नहीं लिया जाएगा और उसमें वो डेयरी सेक्टर का काम कर सकते हैं, स्वावलंबन का काम कर सकते हैं, सिलाई बुनाई का काम कर सकते हैं, कोई भी काम महिला समूह कर सकते हैं। उनको 15-15 हजार रुपये मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि उनको दिए जाएंगे। जो आशा कार्य करते हैं उनको भी 10-10 हजार रुपये मुख्यमंत्री जी ने आज घोषणा की है। मैं कह सकता हूँ कि महिलाओं के लिए हमारी सरकार समर्पित है। चाहे हमने घसियारी योजना लॉन्च की हो, चाहे हमने महिलाओं को जो है उसके पति के साथ में सह खातेदार बनाया हो। 37 लाख महिलाएं उत्तराखंड में हैं और आज पहली बार उत्तराखंड की महिलाओं को लग रही है कि कोई सरकार महिलाओं के लिए काम। डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना के लिए इस बार के बजट में 25 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस योजना के तहत बहुत सस्ते दरों पर पशु चारा देने की व्यवस्था की जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि घास जो है 3-3.25 रुपये केजी मिले। किसान जो है अपने गांव में घरों में जो है सैलेज उगाने के लिए जो है उनको छूट दी जाएगी और जो महिलाएं 4-4 घंटे 5-5 घंटे गांव में जंगलों में जाके जो है कभी बाघ का अटैक होता है, कभी जो है पथरोला की दिक्कत होती है, कभी पूरे दिन भर जो है वो घास काटते हैं। अब उनको हर सस्ते गल्ले की दुकान में या हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो है घास का पैक मिल जाएगा। जैसे सिलेंडर मिलता है वैसे घास मिल जाएगा।
उच्च शिक्षा एवं सहकारिता राज्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने राजकीय पॉलिटेक्निक गैरसैंण में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन एम्प्लॉयमेंट का उद्घाटन किया। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के माध्यम से राज्य सरकार का प्रयास उद्यमिता को बढ़ावा देने के साथ ही स्थानीय उत्पादों में वैल्यू एडिशन कर उन्हें बाजार में उपलब्ध कराना है, जिससे युवा स्थानीय स्तर पर ही उद्यम स्थापित कर सके और पलायन रोकने में अहम भूमिका निभा सकें। इस अवसर पर मंत्री धन सिंह रावत की उपस्थिति में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, ब्यूटी एंड वेलनेस सेक्टर स्किल काउंसिलिंग के बीच MOU हुआ। साथ ही राज्य के स्थानीय युवाओं को ट्रैकिंग के क्षेत्र में उपलब्ध अवसरों से जोड़ने के लिए पर्यटन के क्षेत्र में कार्य कर रही एक संस्था के साथ भी MOU किया गया। गैरसैंण को एक नई सौगात ये है कि यहाँ पे एक कौशल विकास केंद्र खोला जाएगा, जिसमें लोगों को स्वरोजगार के जो है 6-6 महीने के और 3-3 महीने के सर्टिफिकेशन कोर्स चलाए जाएंगे, जिसमें डेयरी सेक्टर है, होटल मैनेजमेंट है, कई उसमें खुले जाएंगे। और ये कुछ PP मोड पे चलेगा, कुछ राज्य सरकार के द्वारा चलाया जाएगा। और मैं कह सकता हूँ कि गैरसैंण के लिए मुख्यमंत्री जी समर्पित हैं, हमारी सरकार समर्पित है। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राजभवन में कोविड-19 महामारी के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाली जनपद देहरादून और हरिद्वार की 51 फ्रंटलाइन महिला कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित किया। सम्मानित होने वाली फ्रंटलाइन महिला कोरोना वॉरियर्स में पुलिस विभाग, स्वयं सहायता समूहों, नगर निगम के सफाई कर्मी, सामाजिक संगठनों की प्रतिनिधि, स्वास्थ्य कर्मी सम्मिलित थीं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल मौर्य ने कहा कि कोरोना काल में फ्रंटलाइन वर्कर्स का एक बड़ा हिस्सा महिलाओं का था। उन्होंने कहा कि ये फ्रंटलाइन महिला वर्कर्स हमारे समाज की नींव हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। इस अवसर पर मैं अपने उत्तराखंड की सभी बहनों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। इसके साथ जो हमने आज ये कार्यक्रम किया कोरोना फ्रंट लाइन वॉरियर्स का मुझे उनके जो अनुभव अभी मैं जानबूझ के साझा किए, मुझे लगा कि इनको भी किसी को सुनना चाहिए। एक तो हमारी सफाई कर्मचारी थी, वो बेचारी बहुत ही इमोशनल हो गई। उसने कहा कि मैं जब इस काम को कर रही थी तो कोई हमें पानी भी नहीं पिलाता था, सब अपने दरवाजे बंद कर लेते थे। 4th क्लास की कर्मचारी हैं या सिपाही हैं, उन्होंने अच्छा काम किया है। तो आज ये मुझे भी थोड़ा सा आश्चर्य हुआ कि इन्होंने किन परिस्थितियों में काम किया, तो इस सम्मान की हकदार थी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग द्वारा राजधानी देहरादून में पारंपरिक उत्तराखंडी परिधान प्रतियोगिता उत्तराखंडी परिधान में पहचान का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विभागीय मंत्री रेखा आर्य ने पारंपरिक कुमाऊनी परिधानों और आभूषणों को धारण कर कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। सांस्कृतिक परिधानों और आभूषणों को समर्पित इस अनूठी प्रतियोगिता की 3 श्रेणियों नौनी, चेली, सैनी और आमा में प्रदेश भर से 79 बालिकाओं और महिलाओं ने प्रतिभाग किया। इस अवसर पर रेखा आर्य ने कहा कि बीते कुछ दशकों में पारंपरिक परिधानों की उपेक्षा के कारण इनका उपयोग सांस्कृतिक मंचों तक ही सिमट कर रह गया था। उन्होंने कहा कि इन परिधानों को पहनावे के रूप में न सिर्फ प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, बल्कि इनके संरक्षण के हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए। निश्चित रूप से महिलाएं बहुत अच्छा काम कर सकती हैं। आज ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां पर महिलाओं की पहुंच सुनिश्चित नहीं हो, पर ये कह सकते हैं कि आज उनकी पहुंचता जो है वो गिनती में है। मैं चाहती हूं कि ये अनगिनत ये संख्या बने, महिलाएं बिल्कुल समतुल्य पुरुषों के बराबर आए, उनको एक ही दृष्टिकोण से, कमजोर दृष्टिकोण से देखने के बजाय उन्हें अवसर दें और उन्हें आगे बढ़ने का मौका। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों, बाल अपराधों से जुड़े मामलों में न्याय दिलाने की दिशा में डीआईजी गढ़वाल नीरू गर्ग ने एक नई पहल की शुरुआत की है। इस मौके पर एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया गया है, जिस पर शिकायतकर्ता अपनी शिकायत को मैसेज, फोटो और वीडियो के जरिए दर्ज करा सकेंगे। ये व्हाट्सएप नंबर है 7302110210। नीरू गर्ग ने जानकारी दी कि ऐसे मामले जिसमें पीड़िता पुलिस कार्यवाही से संतुष्ट नहीं है, वो इस माध्यम से रेंज स्तर पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकती है। टिहरी में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी इवा आशीष श्रीवास्तव ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर जनपद के सभी विकास खंडों से आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने अपने अपने क्षेत्रीय परिधानों को पहनकर रैंप वॉक किया। कार्यक्रम में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत उन दंपतियों को भी सम्मानित किया गया जिनके घर में 2-2 बेटियां हैं। कार्यक्रम में जिलाधिकारी ने कहा कि सभी महिलाएं रियल हीरो हैं, जो किसी शहर की चकाचौंध से दूर अपने कार्यों को लगन के साथ करते हुए सफलता की कहानियां गढ़ती हैं।
हमने ये किया कि जो बाधाओं के अलावा भी जो आगे बढ़ते हैं वो असल होते हैं, वॉरियर्स होते हैं, फाइटर्स होते हैं और वही विजेता भी होते हैं। तो उनको हमने सम्मानित करके, इसलिए हमारा ये था कि हम कोई भी शॉल वगैरह हम खुद अपना सम्मान नहीं करवाएंगे और बस उन महिलाओं को वाकई इसको डिजर्व करती हैं जिन्होंने बहुत ही विपरीत परिस्थितियों में, शायद कोई ऐसा रहा हो आज हॉल में जिसकी जो भावुक ना हुआ हो। तो सरस्वती चमोली जी की कहानी सुनकर, विजया जो एक लड़की है, बालिका है, उसके स्ट्रगल्स के बारे में सुन करके, तो यही हम लोग का प्रयास था कि इन लोगों को हम सामने लाएं और एक नई परिपाटी स्टार्ट करें जो चमक धमक और ग्लैमर से दूर जो महिलाएं हैं उनकी क्या स्टोरी है लाइफ की, उनके क्या स्ट्रगल्स हैं, उनकी क्या जीत है। कार्यक्रम में उपस्थित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तृप्ति भट्ट ने अपनी सफलता और उससे जुड़े संघर्षों को साझा किया। उन्होंने कहा कि एक महिला अगर अपनी जिम्मेदारी को समझे तो वो घर परिवार के साथ साथ समाज को बदलने की भी ताकत रखती है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं तृप्ति भट्ट, मैं जनपद टिहरी गढ़वाल में एसएसपी के पद पर तैनात हूँ और मैं मूल रूप से उत्तराखंड के जनपद अल्मोड़ा की रहने वाली हूँ। मेरी प्रारंभिक शिक्षा भी जनपद अल्मोड़ा में ही हुई है। उसके बाद मैंने पंतनगर यूनिवर्सिटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अपनी ग्रेजुएशन की है और एनटीपीसी नोएडा में 2 से 2.5 साल तक लगभग अपनी सेवाएं दी हैं। इसके अतिरिक्त कई अन्य रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन से मुझे जॉब ऑफर्स मिले थे, जिसमें इसरो का साइंटिस्ट सी का पद, मारुति सुजुकी इत्यादि शामिल थे। यूपीएससी में आने के पीछे मेरा लक्ष्य था कि एक व्यापक रूप से समाज को हम लोग समर्पित भाव से सेवा दे सके और इसी क्रम में उत्तराखंड काडर मुझे आवंटित हुआ है। वर्ष 2013 बैच का मुझे आईपीएस बैच आवंटित हुआ है और मुझे पूरी उम्मीद है कि जनता की अपेक्षाओं पर टिहरी पुलिस खरी उतरेगी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मैं सभी महिलाओं को ये संदेश देना चाहती हूँ कि किसी प्रकार के लक्ष्य को प्राप्त करने में आप सक्षम हैं, अनुशासन और सकारात्मकता के साथ अपने अपने पथ पर अगर आप। इस अवसर पर सम्मानित महिलाओं ने सभी का आभार व्यक्त किया और अपने परिश्रम की कहानी बयां की। खेती करी, अपने बच्चों को भरण पोषण करी और मेरे पति की आकाश में मतलब अटैक पड़ने से मृत्यु हुई थी। तो ये कारण से तब रिपीट मैंने अपनी जिम्मेवारी मतलब 2 बच्चों थे मेडिकल कोर्स करवाई और अपना आत्मनिर्भर अपने बच्चों का खर्चा सब कुछ अपने वैसे कर। चंपावत जिले के 2 दिवसीय दौरे पर आए पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने पुलिस लाइन में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने नशे से उभर चुके लोगों के लिए एक संगठन स्थापित करने की बात कही ताकि ये लोग दूसरे लोगों को नशे के खिलाफ जागरूक करने में मदद कर सकें। इसके साथ ही पुलिस महानिदेशक ने जानकारी दी कि आने वाले समय में पुलिस के जवानों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ड्यूटी पर जाने के लिए जरूरी सामान साथ नहीं ले जाना पड़ेगा। जवानों को बैरक में ही चारपाई, बिस्तर समेत विभिन्न जरूरी सामान उपलब्ध कराए जाएंगे। संवाद में पुलिस महानिदेशक ने साइबर क्राइम के बढ़ते मामले, मादक पदार्थों की तस्करी, महिला सुरक्षा जैसी समस्याओं के साथ ही पीड़ित केंद्रित पुलिसिंग पर प्रमुखता से ध्यान दिए जाने की बात कही। थाने में बैरकें होती थी, पुलिस लाइन की बैरकें होती थी। जब वो ट्रांसफर होता था तो वो अपना बैगेज लेके जाते थे, सामान चारपाई भी लेके जाते थे। तो हमने वो चेंज करके परमानेंटली सभी बैरकों में हम चारपाई और बेडिंग वगैरह सब लगाते थे। इसी तरह से जो हमारे पीएसी के जवान होते थे वो जब भी जाते हैं ड्यूटी पे, वो हमेशा अपना बस की बजाय ट्रकों में जाते हैं और वो इसलिए जाते हैं कि उनको साथ में अपनी चारपाई वगैरह भी ले जानी पड़ती है, चारपाई और बिस्तर, और वो बस में आना संभव नहीं है। तो इस साल से हमने निर्णय लिया है कि इसी 2021 में ही पूरी तरह से हम ये व्यवस्था कर देंगे। ड्रग्स और ट्रैफिक और एक और इसके साथ है महिला सुरक्षा, इन पे चारों में हम फोकस बढ़ाएंगे और चारों पे और बेटर करने का प्रयास करेंगे। और जैसा हमने अभी तक कहा है बार बार कि हम पीड़ित केंद्रित पुलिसिंग देने की कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं और पुलिसकर्मियों को सुविधा भी दे रहे हैं एक तरफ, दूसरी तरफ उनकी जवाबदेही भी बढ़ा रहे हैं। इस दौरान पुलिस महानिदेशक ने इंडो नेपाल बॉर्डर क्षेत्र का निरीक्षण भी किया। डीजीपी टनकपुर बूम क्षेत्र में स्थित एसएसबी बॉर्डर चेक पोस्ट पर पहुंचे और एसएसबी के जवानों से मुलाकात कर उनका हौसला भी बढ़ाया। अपनी भारत नेपाल जो सीमा चौकी है, इंटरनेशनल चेक पोस्ट है, उसका भ्रमण किया और फिर मैं यहाँ एसएसबी की जो सीमा चौकी है अपनी बॉर्डर आउट पोस्ट बूम में, यहाँ पे इनको विजिट किया, यहाँ के जवानों से बात की, कमांडेंट साहब से बात की। तो बहुत ही वेल मेंटेन चौकी है, जवानों का मोरल बहुत हाई है, अच्छा लगा यहाँ करके।
उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में लग्जरी बस सेवा का शुभारंभ किया गया है। इस कैरावैन में पर्यटकों को 5 सितारा होटल जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। राज्य में आने वाले पर्यटक सपरिवार इस बस से विभिन्न स्थलों की यात्रा कर सकते हैं। इस अवसर पर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि इस तरह के प्रयासों से देवभूमि उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही नैसर्गिक सुंदरता से परिपूर्ण इस राज्य में पर्यटकों, यात्रियों और फिल्म निर्माण से जुड़े लोगों की आवाजाही बढ़ेगी। इस कैरावान के अंदर जो है एक परिवार जो है ट्रैवल कर सकता है। ये इसमें बेड भी लगा हुआ है, आप सो सकते हैं, और ये आपके बच्चे भी इसमें सो सकते हैं, और इसमें आप यात्रा कर सकते हैं। इसमें टॉयलेट लगा हुआ है और सारी फैसिलिटीज हैं। इसमें आपका फ्रिज है और इसमें माइक्रोवेव लगा हुआ है, आप कुकिंग भी कर सकते हैं। और ये एक किस्म से चलता फिरता घर है। इसके बाद हम कैंपिंग करेंगे और हम अपने कैरावान पार्क्स भी बना रहे हैं, जिसके अंदर आप हुकअप कर सकते हैं इसके टॉयलेट, पानी और बिजली को। उत्तराखंड की खबरों के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DD News_देहरादून, हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क का अनिवार्य रूप से और सही ढंग से प्रयोग करें। साथ ही सामाजिक दूरी का ख्याल रखें, नियमित रूप से हाथ धोएं और याद रखें, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। नमस्कार।